हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.5 करेंगे, जिसका क्वेश्चन 1 है यूज़ सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब इन सब का प्रोडक्ट्स हमें कोई आइडेंटिटी यूज़ करके फाइंड करना है। ओके, हर जगह पे अलग अलग आइडेंटिटी यूज़ होगी, तो ये हमें आइडेंटिटी को यूज़ करके सबके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट वन है x+4 इंटू x+10। तो हमें यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल एक ही है x, ओके, और ये दो कांस्टेंट है 4 एंड 10। तो दो कांस्टेंट अलग अलग है और वेरिएबल सिर्फ एक ही है। तो ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है हमारे पास? ये है x+a इंटू x+b। ओके, यहाँ पर देखो वेरिएबल x ही है और कांस्टेंट दो अलग अलग हैं, तो यहाँ पर a की जगह पे हम 4 ले लेंगे और b की जगह पर 10। तो हम ये आइडेंटिटी यूज़ करके इसे सॉल्व करेंगे। सो यूजिंग x+a इंटू x+b, उसका एक्सपेंशन क्या होता है? x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab। तो इस एक्सपेंशन में जहाँ पर भी a है वहाँ पर हम 4 लिखेंगे और b है वहाँ पर 10 लिखेंगे। सो ये होता है x² प्लस a+b मतलब 4 + 10, a इंटू बी मतलब 4 इंटू 10। तो ये आपको क्या मिलेगा? x² प्लस ये होगा 4 + 10 इज़ 14x, 4 इंटू 10 इज़ 40। तो x² प्लस 14x प्लस 40 ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। उसके बाद सेकंड करते हैं x+8 इंटू x-10। तो यहाँ पर भी देखो वेरिएबल एक ही है x और कांस्टेंट दो है 8 और दूसरा -10 है। तो यहाँ पर भी यही आइडेंटिटी यूज़ करेंगे हम x+a इंटू x+b। तो यहाँ पर a आपको क्या मिलेगा? a = 8 होगा और b होगा आपका -10। ओके, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन दिया है तो हमें b = -10 लेंगे। तो x² ये a+b है तो ये होगा 8 - 10 प्लस ab है ना, तो ये होगा 8 इंटू -10। ओके, तो ये सिंप्लीफाई करते हैं x² 10 और 8 है तो ये होगा -2x होगा। ये 8 इंटू 10 होगा 80 और साइन माइनस आगे आएगा। तो ये आपको इन दोनों का क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? x² -2x -80। थर्ड वन इज़ 3x+4 इंटू 3x-5। तो यहाँ पर भी x की जगह पे क्या है? 3x है। ओके, दोनों ही ब्रैकेट में 3x है और कॉन्स्टेंट्स दो अलग अलग है, एक 4 है एक -5 है। तो यहाँ पर a आ जाएगा 4 और b आएगा -5। तो सेम ही फॉर्मूला यूज़ करके हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो फॉर्मूला लिखते हैं x+a इंटू x+b इक्वल्स टू x² प्लस a+b इंटू x प्लस ab। तो यहाँ इस एक्सपांशन में जहाँ पर भी x है वहाँ हम 3x लिखेंगे, a की जगह पे 4 और b की जगह पे -5 लिखेंगे। तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा 3x। तो ये आपका प्रोडक्ट होगा 3x। यहाँ पर देखो x² की जगह पे आएगा 3x² a+b मतलब 4 - 5, ओके, इंटू x प्लस a इंटू बी, तो ये होगा 4 इंटू -5। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x² इज़ 9x², 4 - 5 है ना, तो -1 आएगा तो -x और ये होगा 4 इंटू 5 दैट इज़ 20, बट माइनस साइन है तो ये -20 आएगा। ओके, तो आपको इसका प्रोडक्ट ये 9x² -x -20 मिलेगा। फोर्थ वन इज़ y² प्लस 3/2 इंटू y² -3/2। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल कौन सा है? y है। ओके, और ये 3/2 भी दोनों में कॉमन ही है, y भी दोनों में आता है दोनों ब्रैकेट में और 3/2 भी दोनों में आता है। सिर्फ डिफरेंस क्या है यहाँ? प्लस और माइनस का। एक ब्रैकेट में प्लस साइन है, दूसरे ब्रैकेट में माइनस साइन है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि x² -y² इक्वल्स टू x प्लस y इंटू x माइनस वाई। ओके,
तो यहाँ पर भी देखिए एक ब्रैकेट में प्लस साइन है, एक में माइनस है, तो हम इसे इस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे। तो हमें x क्या मिलेगा, x हमें वाई स्क्वायर मिलेगा। x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आएगा और y इक्वल्स टू 3/2। तो इस एक्सपांशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 है और वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है, तो इसे हम वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 होल स्क्वायर, ओके, इसके हिसाब से लिखा जाए तो, क्योंकि x हमारा यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है, तो उसका स्क्वायर आएगा माइनस वाई इज 3/2 है तो 3/2 का स्क्वायर, ओके। अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो y रेज टू 4 माइनस 9/4, ओके। 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो 9/4। तो इन दोनों का प्रोडक्ट होता है y रेज टू 4 माइनस 9/4। 6th वन इज 3 माइनस 2x इंटू 3 प्लस 2x। तो यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट में 3 कॉमन है और 2x भी कॉमन है, सिर्फ डिफरेंस है तो साइन का है कि एक ब्रैकेट में माइनस साइन है और दूसरे ब्रैकेट में प्लस साइन है। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो हम इसे इस आइडेंटिटी से कंपेयर करेंगे तो हमें x क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2x, ओके। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से अगर हम लिखते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3, तो 3 स्क्वायर इज़ 9 और यहाँ y स्क्वायर है तो y की जगह पे हम 2x लिखेंगे, तो 2x स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर होगा। तो ये आपको मिलेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 9 माइनस 4x स्क्वायर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो दिए हैं उससे हमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से फाइंड नहीं करना है, बट आइडेंटिटी यूज़ करके फाइंड करना है, ओके। तो फर्स्ट वन है 103 इंटू 107। तो 103 को हम 100 प्लस 3 भी लिख सकते हैं और 107 को 100 प्लस 7 लिख सकते हैं, राइट। 100 के फॉर्म में हम इसलिए लाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि स्क्वायर और क्यूब करने में हमें आसानी रहे इसलिए, ओके। तो 100 प्लस 3 और 100 प्लस 7। अब यहाँ पर देखिए 100 दोनों ब्रैकेट में कॉमन है और यहाँ जो कांस्टेंट है वो दोनों अलग अलग है, एक में है 3 और दूसरे में है 7। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ कर सकते हैं, आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखो यहाँ दोनों ब्रैकेट में x है और a एंड b दोनों कांस्टेंट डिफरेंट है, तो ये आइडेंटिटी यूज़ करके हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ पर x क्या आएगा हमारा 100, a हो जाता है 3 और b है 7। तो इस एक्सपांशन में जहाँ पर भी x है वहाँ पर हम 100 लिखेंगे, a की जगह पर 3 और b की जगह पे 7। तो ये आपको क्या मिलेगा, 100 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 x क्या है 100 प्लस a इंटू बी, तो ये क्या है 3 इंटू 7। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 100 स्क्वायर मतलब 1 के पीछे 4 0 आ जाएंगे, ओके। देन 3 प्लस 7 इज़ 10 और 10 इंटू 100 वो होता है 1000। ये है 3 इंटू 7 दैट इज़ 21। अब इन सब का सम करते हैं तो यहाँ पर करते हैं 10,000, उसके बाद है 1000 एंड 21, तो ये क्या मिलेगा 11021, ओके। तो ये आपका ये 103 एंड 107 का प्रोडक्ट ये आता है 11021। सेकंड वन इज़ 95 इंटू 96। तो 95 को हम 100 माइनस 5 करके भी लिख सकते हैं और 96 को 100 माइनस 4 करके भी लिख सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर देखिए दोनों ब्रैकेट में 100 कॉमन है और ये कांस्टेंट दो अलग अलग है, तो यहाँ पर भी हम सेम आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ओके। तो यहाँ पर हम जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या लेंगे 100,
ए है वहाँ पर -5 और बी है वहाँ पर -4 ले लेंगे। ओके, तो ये आपको क्या मिलेगा, 100 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये होगा 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। तो ये आपका ए क्या है, -5 और -4, तो -5 प्लस -4 इंटू एक्स, एक्स है 100 प्लस ए इंटू बी, तो -5 इंटू -4। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो 100 स्क्वायर इज़ 10,000। ओके, ये हो जाएगा -5 -4 दैट इज़ -9, और -9 इंटू 100 इज़ -900। ये होता है 5 4 ज़ा 20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 20। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव साइन वाले हैं उन दोनों का पहले सम करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो ये 10,000 प्लस 20 करेंगे तो क्या मिलेगा, 10,020 मिलेगा। अभी इसमें से हम 900 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपको मिलता है 0 2 ये 1 9 9120। ओके, तो ये आपका 95 इंटू 96 मतलब 95 और 96 का प्रोडक्ट क्या आता है, 9120। थर्ड वन इज़ 104 इंटू 96। तो 104 को हम 100 प्लस 4 करके भी लिख सकते हैं और 96 को 100 माइनस 4 करके लिख सकते हैं। यहाँ पर दोनों जगह पे 100 कॉमन है और 4 भी कॉमन है, बट सिर्फ डिफरेंस जो है वो है प्लस और माइनस का। तो यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। यहाँ पर देखो एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो इससे कंपेयर करेंगे हम, तो हमें एक्स क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा 100 और वाई मिलेगा 4। ओके, तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर मतलब 100 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दैट इज़ 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 100 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। 100 स्क्वायर क्या होगा, 10,000 माइनस 4 स्क्वायर इज़ 16। अब ये 10,000 माइनस 16 करते हैं, तो ये है 10,000 माइनस 16, तो ये क्या होगा 10 माइनस 6 4, यहाँ पर 9 माइनस 1 इज़ 8, यहाँ पर भी 9 आ जाएगा और यहाँ पर भी 9 होगा। तो ये आपको क्या मिल रहा है, 9984। तो 104 इंटू 96 क्या मिलेगा आपको, 9984।